हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक्ताहिमी मौलाया अला हबीबिका खैरिल खल्की मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्मिन व मिन आजामी मौलाया अला हबीबिका खैरिल खल्की। अल्हम्दुलिल्लाह, अज साडे रद्दे कादियानियत कोर्स दी तीसरी क्लास आ। सबक शुरू करने तो पहले मैं कल दे सबक दे मुतल्लिक अर्ज करना चाहांगा। अगर किसी तालिबे इलम नूं कल दी कोई इबारत समझ नहीं आई या कोई हवाला लगाने वाला रह गया होवे या किसी लफ्ज़ का माना समझ नहीं आया तो वह पूछ सकता। जी, एक और मौलवी साहब से चंद साल पढ़ने का आगे चंद साल पढ़ने का, हाँ दूसरे की इबारत मौजूद है ना, उधरों तुम देख के कवर कर लो। एक और मौलवी साहब से पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। शरीद इत्तेफाक का मतलब भी मौका मिलना होता, यानी मौका मिलया जी। होर किसी ने कोई गल पूछनी है जी? कितने चैप्टर हो गए जी अपने? 3। लिखिए बाब नंबर 4। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अपने झूठ चैप्टर नंबर 4 मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अपने झूठ। अच्छा, कल वाले सबक के मुतालिक एक बात अर्ज करा, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। कल असीं कितने फतवे लिखे? 9 फतवे। और फतवे भी वो असीं लिखे जेडे मिर्जा दी अपनी जबानी और उन्हां दे मुतालिक लिखे झूठ बोलन वालियां दे, यानी झूठ बोलन वाला मिर्जे के नजदीक की है। वो कल असीं 9 फतवे अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 3 च लिख चुके हैं। मिर्जे ने एक इबारत के अंदर क्या कि झूठ बोलन वाला शख्स ओदे ते अल्लाह तबारक व तआला दी लानत दुनिया ते भी आ और आखिरत ते भी आ। दूसरी इबारत च मिर्जा ने क्या, झूठ बोलना और गूं खाना एक बराबर है। तीसरी इबारत में मिर्जे ने कहा, झूठ बोलते हुए वल्दुज़्ज़िना और कंजर भी शर्माते हैं, लेकिन झूठ वाले को शर्म या नहीं आती। 3 इबारतें। चौथी इबारत में मिर्जे ने कहा था
कि जो झूठ बोलने वाला है ना उस पर 1000 लानते ना सही तो 500 ही सही। ये मिर्जा के अपने फतवे हैं। फिर कभी उसने वाइट के हवाले से बात की कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत है। ये अब 9 फतावे जो मैंने कल आप हजरात के सामने पेश किए और आपने उनको अपनी कॉपी पे उतारा है ना, उन 9 फतवों को जहन में रखना है आपने, फिर आज का चैप्टर लिखना है। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अपने झूठ। इसने कौन कौन सा झूठ बोला, लिखिए। झूठ नंबर 1, नहीं झूठ लिखना जी, फतवा कल लिख लिया जी। हालांकि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल फरमा रहा है। बज़र्ब दाराबा यदरिबू गर्दानी होंगी, जुआद रा बा, तो जुआद के शुरू में बा लगेगी। बज़र्ब, बज़र्ब दोहल, दोहल लिखना है दाल हा आंखों वाली और लाम दोहल। बज़र्ब दोहल, दोहल कहने ने ढोल वेखे ना तुसी ओनू, ते ज़रब दा मतलब होंदा मारना। हालांकि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल फरमा रहा है ढोल बज रहा होवे ना तो दूर खड़े बंदे नूं भी ओदी आवाज महसूस होंदी है भी फलां जगह ढोल बज रहा है, यानी ओदी आवाज ओदा साउंड इतना होंदा। मिर्जा अपनी इबारत कह रहे हैं हालांकि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल फरमा रहा है, यानी कुरान जिहड़ी गल कर रहा है वो इतनी ऊंची गल है कि भी वो सारे नूं सुन सकती है। वो केड़ी गल है, आगे इबारत लिखे कहता है कि ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह जमीन में दफन किया गया। इबारत फिर रिपीट कर रहा हूं, हालांकि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल फरमा रहा है कि ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह जमीन में दफन किया गया है। आसमान पर उनके जिस्म का नामो निशान नहीं। इबारत एक मरतबा फिर सुनिए, हालांकि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल फरमा रहा है कि ईसा बिन मरियम रसूलुल्लाह जमीन में दफन किया गया है, आसमान पर उनके जिस्म का नामो निशान नहीं। अच्छा, अब मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मिर्जा साहब कह रहे हैं कि कुरान पाक इन्नी ऊंची आवाज ना बोल बोल के कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ते जमीन च दफन ने, ते मुसलमान कही जाते हैं नहीं जी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान से उठा लिया है। वो पहली क्लास में मैंने आप हज़रात को बताया था कि कादियानियों से हमारा यह भी इख्तिलाफ है कि वो कहते हैं कि जिस ईसा ने आना था वो फौत हो गए माज़अल्लाह,
और जो आना था ना वो गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में आ गया है। अब उसी पर ये एक दलील बांध रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में दफन है। ये कुरान पाक बज़र्ब दोहल कह रहा है। बज़र्ब दोहल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि दोहल कहते हैं ढोल की आवाज को जो दूर दराज तक जाती है और बंदा सुन सकता है उसको कि आवाज ढोल की आ रही है। मिर्जा कहता है कुरान इन्नी सौखी ते उच्ची आवाज नाल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ते जमीन च दफन ने, आसमाना ते उन्हां दे नामो जिस्म दा नामो निशान मौजूद नहीं है। इबारत लिखिए चैलेंज है जी। चैलेंज है कि तमाम कादियानी कुरान शरीफ में वो सिपारा हसन अगर लफ्ज़ों च परेशानी हो रही हो वो कार दे कोल बैठ जा। कहां तक इबारत लिख ली है जी? वो सिपारा या वो सूरत या वो आयत दिखाएं जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दफन होना जमीन में कहां तक लिख लीजिए? जमीन में दफन होना जमीन में जिक्र किया गया है। पूरी कायनात के कादियानियों को चैलेंज है कि ये तुम्हारे बाबे ने जो इबारत गढ़ी है इस किताब के अंदर कि कुरान शरीफ बज़र्ब दोहल यानी पुकार पुकार के कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में दफन है और आसमानों में उनके जिस्म का नामो निशान नहीं। जरा थोड़ी सी कादियानी मेहरबानी करें ना, ये पढ़ा है रब का कुरान, इस कुरान पाक में से चैलेंज है आपको, एक सिपारा कोई एक सूरत या कोई एक आयत ऐसी साबित करो जिससे ये बात वाज़े रोशन की तरह आप हजरात के सामने आ जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन में दफन किया गया है। ये चैलेंज है तमाम कादियानियों को। हालांकि कुरान शरीफ क्या कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा हालत में आसमानों पर अपने पास बुला लिया है। अब कुरान ये कह रहा है और उसके मुकाबले में मिर्जा क्या झूठ गढ़ के सुना रहा है आपको, मैंने आपको बता दिया। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 165। दूसरी किताब है तोहफा गोलडविया, तोहफा गोलडविया। उसका सफा है 79। जी लिखिए झूठ नंबर 2। अब हम कहने में हक बजानिब हैं कि ये तुम्हारे मिर्जा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत बड़ा झूठ बांधा और हम इस मामले में हक बजानिब हैं कि चलो तुम्हारे मिर्जा पे 1000 लानत ना सही 500 ही सही।
तुम्हारा मिर्जा दुनिया में भी लानती होगा और आखिरत में भी लानती होगा। और ये हमारा फतवा नहीं, तुम्हारा अपना फतवा है। समझ आएगी कि नहीं आई? लिखिए झूठ नंबर 2। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र का भी मिर्जा बता रहा है कि वो कहां पर है। सुनिए, मगर खुदा का कलाम, झूठ नंबर 2 की हेडलाइन दे लीजिए जी। हाँ, उसके आगे लिखिए मगर खुदा का कलाम कुरान शरीफ गवाही देता है कि वो मर गया। ये अल्फाज इबारत के में अंदर जिस तरह लिखे हैं मैं उसी तरह आपको लिखवा रहा हूं, ना कि हमारा ये नजरिया और ये हमारी सोच और ना ये हमारी तालीम है कि हम इस तरह के लफ्ज किसी नबी के बारे में इस्तेमाल करें। अब ये जाहिर सी बात है, आपको बताने के लिए मजबूरी तो है ना, जो लिखा वो लिखवाना है इबारत, ताकि कल अगर हम कहें कि नहीं यहां पे फौत हुआ, हम ये लफ्ज लिख लें तो कादियानी माने ना हमारी किताब में तो ये लिखा ही नहीं है। वो एक मरतबा हमारी एक वहाबी के साथ बात हुई तो मिलाद का हवाला देते हुए ना नशरुत्तीब की किताब अशरफ अली थानवी की, उसमें मैंने कहा कि वो हवाला ना सफ़ा नंबर 6 पे लिखा है। वो किताब की जाहिर बात है, जब वो बाइंडिंग होती है यानी किताब जब बनाई जाती है तो हर साल जो है वो उसके अंदर एडिशन के अंदर चेंजिंग आती है, पेज आगे पीछे हो जाते हैं। वो मौलवी हमारे साथ लड़ पड़ा, उसने कहा नहीं आप झूठ बोलते हैं सुन्नी लोग, ये बात सफ़ा नंबर 6 पे नहीं सफ़ा नंबर 10 पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम वही अल्फाज लिखाते हैं जो किताब में लिखे हुए हैं, ताकि कल को कोई बाद में हमारे साथ फड्डा ना डाले। लिखिए अल्फाज, मगर खुदा का कलाम कुरान शरीफ गवाही देता है कि वो मर गया। वो से मुराद ये ज़मीर है हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब। एक ज़मीर होती है, फिर ज़मीर का एक मर्जे भी तो होता है ना जिसकी जानिब ये ज़मीर लौटती है, तो वो ज़मीर जो लौट रही है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जानिब है। वो मर गया और उसकी कब्र श्रीनगर कश्मीर में है। सीन के साथ श्रीनगर, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो हिंदुस्तान की जानिब है, यानी उनके कब्जा के अंदर है, जिसको मकबूजा कश्मीर भी कहा जाता है। मिर्जा कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हो गए फौत और उनकी कब्र कहां है? श्रीनगर कश्मीर में। समझ आ गई कि नहीं? अगर आपसे कोई ईसाई पूछा तो उसको भी एड्रेस बताइएगा कि ये मरज़ियों ने कहा है, अपनी किताबों में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र वहां है। तुम्हारे नजरिए के मुताबिक भी ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है बाज के मुताबिक, तो चलो तुम भी तलाश करने की कोशिश करो अगर मिल जाए तो। अब आप बताइए जरा ठंडे दिमाग से कि जिस बात को कुरान कह रहा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा उठाया, यह बात कुरान से साबित है ना। अब कुरान कहता है कि हमने जिंदा उठाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और मिर्जा उसके मुकाबले में क्या कह रहा है? श्रीनगर में है। तो कुरान का भी एक हवाला यहां पे लिख लें, फिर मैं ये पहले बार के रूहानी खजाइन का हवाला लिख लें, फिर कुरान का लिखवाता हूं। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22, सफा 104, सफा 104। दूसरी किताब इसी के अंदर हकीकतुल वही, उसका सफा है 101। जी, अब मिर्जा की इसी इबारत का जवाब अल्लाह के कुरान से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या इंतकाल फरमाए या रब ने उन्हें अपनी बारगाह में बुला लिया, आसमानों पर उठा लिया।
या फिर उन्हें कत्ल करके सूली पे लटकाया गया, जो ईसाई कहते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया व कौलिहिम इन्न कतलनल मसीहा, यहूदी और ईसाई कहते थे हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम को, ईसा बिन मरियम रसूल अल्लाह, ईसा इब्ने मरियम को, ईसा इब्न जो बेटे हैं मरियम सलामुल्लाह अलैहा के, रसूल अल्लाह और जो अल्लाह के रसूल है। और एक बात यहां पे याद रखिएगा कि जब भी किसी मर्द का नाम लिया जाता है ना, जिस तरह आप भी स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपका नाम लेके फिर आगे वर्ग, फिर आपके बाप का नाम लिया जाता है, मां का नाम तो नहीं ना लिया जाता। इसी तरह जब भी किसी नबी का जिक्र हो तो जिक्र बाप के साथ होता है। वाहिद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान है कि जब भी इनका जिक्र हो तो अल्लाह इनकी मां के नाम से इनकी शान बयान फरमाता है। क्यों? क्योंकि ये बाप के बगैर पैदा हुए हैं। तो कहा, ईसाइयों ने कहा कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह क्या इरशाद फरमाता, अल्लाह ने फरमाया वमा कातलूहु, इन्होंने उसे कत्ल नहीं किया, वमा सलबूहु, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं लटकाया, वलाकिन शुब्बिह लहुम, फरमाया लेकिन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुतशाबे शख्स था, यानी जो उन जैसी तस्वीर रखता था, जिसका चेहरा उन जैसा था, इन लोगों ने उसको ही सूली चढ़ाया और उसको ही कत्ल किया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया न सूली पर लटकाया गया। अब ये कुरान पाक है और जिल्द नंबर 22 की अबारत मिर्जा की, जो श्रीनगर में कब्र बता रहा है, और जिल्द नंबर 17 के अंदर जिस जगह इंतकाल का सबूत दे रहा है। अब बताइए रब का कुरान सच्चा है या कादियान का ये इंसान सच्चा है? रब का कुरान सच्चा है ना। तो कुरान का हवाला लिखिए पारा नंबर 6, इसके नीचे लिखिएगा जवाब कुरान से, फिर वहां पे हवाला नोट कीजिएगा। जी 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 इंशाअल्लाह। पारा नंबर 6 सूरतुन निसा, आयत नंबर 156। सूरतुन निसा, सीन के साथ है निसा। आयत नंबर 156, छठा पारा सूरतुन निसा, आयत नंबर 156। सॉरी 157, आयत नंबर 157 जी। लिखिए झूठ नंबर 3, हेडलाइन दीजिए। अब मिर्जा का ये जो ज्यादती उसने कुरान के साथ और अल्लाह के नबी की जात के साथ की है, अब हम मिर्जा के फतवे के तहत ही उस पर फतवा लगाने के हक बजानिब है कि मिर्जा चलो 1000 नहीं 500 लाना थी सही। और तू ऐसा मरदूद है कि तू कहता था कि झूठ बोलते हुए वल्दु ज़िना और कंजर लोग शर्माते हैं, और बेवकूफ इंसान तू तो वो भी नहीं शर्माता है। इसका मतलब तू इन दोनों से ऊपर जा रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिखिए हेडलाइन दीजिए जी। एक मर्तबा एक बात आप भी याद रखिएगा, ये जो अब देखिए झूठ भी बताए जाते हैं और साथ साथ कुरान और हदीस से या उसी की किताबों से दलाइल आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं। अब अगर आप यही बातें किसी कादियानी के सामने रखें तो बताओ फिर हाल क्या होगा? सोचिए कभी। वो दो बातों में एक बात तो करेगा ना, या तो मानेगा या फिर जुटला देगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। एक मर्तबा सोचेगा जरूर कि यार हमारे बाबे के बारे में इतना इनको पता है, ठीक है ना, और कम से कम चलो हम जाके रिसर्च तो करें ना, सोचे तो सही क्या वाकयातन किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। तो चलो अगर कोई जाके इतना भी कर लेता तो ये भी बड़ी बात है कि कम से कम वो तहकीक तो कर रहा है ना। तो ये वो चीजें हैं आजकल ना, मैं खुतबा हज़रात से भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, जो आप में तकरीर करने का ये जो शौकीन बैठे हैं ना, स्कूलों में भी तकरीर करते हैं या फिर कहीं भी मौका मिले तकरीर का जो शौक रखते हैं, उनका अंदाज आजकल बड़ा अजीब होता है।
वो तकरीर करते करते कहीं कहते हैं ओ मियां साहब दी रूह फड़की, वो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला की रूह को वजद आ गया। कती कहने ने जी सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह तआला सुल्तान बाहू दी रूह तड़पी, ते ए रूहां तड़पानियां ना मेरे हिसाब ना हुण छड़ दिओ, ठीक है ना। ये शेर ही सारा कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। शेरां दे नाल आवाम ना लाओ, बल्कि दलाइल दे नाल आवाम नूं समझाओ। ओ तकरीरां ने एक एक बाब भी तुसी एक एक जगह ते एक एक मौजू भी बयान करो तो ठीक ठाक मसालेदार तकरीर तैयार है कादियानियों के खिलाफ। इस करके इन्हां दी तरफ जरा दलाइल दी तरफ तवज्जो करो। लिखिए, एक मरतबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक मरतबा आ हजरत अलिफ मदा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया दूसरे मुल्कों के अंबिया की निस्बत सवाल किया गया। तो आपने यही फरमाया कि हर एक मुल्क में खुदा ताला के नबी गुजरे हैं। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह बाकी मुल्कों में भी नबी आए हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बकौल मिर्जा के कि हां, तमाम मुल्कों में अल्लाह के नबी गुजरे हैं। और फरमाया कि काना, ये अरबी इबारत है, अब अरबी में लिखिएगा, काना काफ अलिफ का नून, फिर काफ पर भी जबर, अलिफ पर भी जबर, नून पर भी जबर, काना। जी जी लिख लिया जी। फिल हिंदी, फी, फा और या छोटी, फी, हिंद लफ्ज होता है ना, उस पर सिर्फ अलिफ लाम दाखिल कर दीजिए। फिल हिंदी, दाल के नीचे जे डाल दीजिए, कमर से जार मजरूर हो जाए। नबीजन, काना फिल हिंदी नबीजन, अस्वादा, सीन के साथ अस्वादा, जी। अस्वदल लौनी, अलिफ लाम, फिर उसके बाद लौन लफ्ज इसके साथ मिलाकर लिखना है, अस्वदल लौनी। लिख लिया जी। अस्वदल लौनी, इस्मुहु, जी। काहिनन, काफ अलिफ का, फिर हा दो आंखों वाली, फिर नून अलिफ ना, काहिना, नून अलिफ ना। बताइए इसको।
काना फिल हिंदी नबीजन अस्वदल्लौनी इस्महु काहिना। काहिना नून के ऊपर जबर होगी, लिख लीजिए भारत जी। हाँ, इसका आम फहम तर्जमा यह बनेगा बकौल मिर्जा के कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हां हिंदुस्तान में भी नबी हुए हैं और एक ऐसा नबी गुजरा था अस्वद अल्लौन जिसका रंग काला था, वह इस्मुहु काहिना और उसका नाम काहिन था। अच्छा, ये तो मैंने तर्जमा किया ना, अब मिर्जा ने क्या तर्जमा किया वो लिखिए। आगे कहता है यानी हिंद में एक नबी गुजरा है। यानी हिंद में एक नबी गुजरा है जो स्याह रंग था। स्याह रंग था, स्याह। जी, और नाम उसका काहिन था। काहिन, काहिन था। अच्छा, मिर्जा अब डंडी मारने में पहले ही बड़ा मशहूर है, अब इसको फिर लगा कि यार ये जो लफ्ज़ काहिन है ना, ये तो जादूगरों के लिए बोला जाता है। अब कौम तो हो जाएगी ना जनाब मेरी तरफ के, जनाब तुमने क्या कह दिया। अब इसने फिर भारत के अंदर चेंजिंग लाई और क्या कहता है, नाम उसका काहिन था यानी कन्हैया, जिसको लोग कृष्ण कहते हैं। ये आपने भी टीवियों में सुना होगा, कन्हैया लाल, ये उसी की बात कर रहा है मिर्जा। कहता है यानी कन्हैया जिसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण, कृष्ण जी, यानी कन्हैया, काफ नून फिर हाथ दो आंखों वाली या अलिफ या, कन्हैया, या पर शद आएगी। जी, जिसको कृष्ण कहते हैं। लिख लीजिए यहां तक भारत, बोलिए आगे लिखिए। और आपसे पूछा गया क्या जुबाने पारसी में भी फारसी लफ्ज होता है ना, तो फा के लिए फारसी जबान में लफ्ज पे भी इस्तेमाल होती है, यानी पारसी। पारसी जबान में भी कभी खुदा ने कलाम किया है। अब मिर्जा से सवाल पूछा गया, मिर्जा कहता है मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा गया क्या अल्लाह ने कभी फारसी जुबान में भी कलाम किया है। तो फरमाया, यानी ये जो लफ्ज़ फरमाया रसूलुल्लाह की जानिब ज़मीर को लौटा रहा है, यानी रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो फरमाया कि हां खुदा का कलाम जुबाने पारसी में भी उतरा है। जैसा कि
ये जो पूछा गया था कि क्या जुबान पारसी में भी खुदा ताला का कलाम किया है, तो फरमाया कि हाँ खुदा का कलाम ज़बान पारसी में भी उतरा है। ये आपसे पूछा था या नबी अलैहिस्सलाम से यानी पूछा गया बकौल इसके, तो आका ने आगे से जवाब दिया कि हाँ कलाम जो है वो ज़बान पारसी में भी उतरा है, जैसा कि वो उस जुबान में फरमाता है। अब मिर्जे की जुबान से अब अल्लाह के फरमान की एक मिसाल भी सुन लीजिए, जैसा कि वो उस जुबान में फरमाता, उससे मुराद अल्लाह ताला की जात है, जैसा कि वो उस जुबान में फरमाता है। आगे फारसी की ना एक लाइन लिखी मिर्जा ने, कहता है ई मुश्ते खाक रा गर्न बख्शम चे कुनम। ई लिखिए लफज अलीफ या और उसके साथ ही नून गुन्ना, ई मुश्त मीम शीन पे, ई मुश्त खाक खाक छोटी काफ के साथ, ई मुश्ते खाक रा, रा लिखकर ना सिर्फ उसके आगे छोटा सा अलिफ डाल दे, रा अलिफ रा। गर ना बख्शम, नून मद ना बख्शम चे को नाम, जिस तरह लफ्ज़े ना लिखा है ना आपने, इसी तरह चे लिखना है, चे और उसके आगे बस मद डालनी है, चे को नाम। यानी अल्लाह फरमाता है ई मुश्ते खाकरा, यानी ये जो मुट्ठी भर मट्टी है यानी इंसान, खाकरा गर न बख्शम चे को नाम, अगर मैंने इस बंदे को माफ नहीं करना तो मैंने क्या करना है? फिर अल्लाह बंदे के बारे में फरमा रहा है फारसी जुबान में, अगर मैंने इंसान को माफ नहीं करना तो फिर मैंने चे कुनम मैंने क्या करना है? अच्छा ये तो बात है ना अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है कि नहीं है। हाँ अगर ये कहा जाए कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रख के ये कहा जा सकता है अल्लाह माफ ना करे हम जैसों को, तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा काम हमारे साथ क्या करना है? सजा देनी है। अगर ये जहन में आता है तो अगर सजा जहन में आती है तो वो अदल करने में बड़ा मेहरबान है, अदल करेगा, इंसाफ करेगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। जो जिस जगह का हकदार होगा अल्लाह उसे वो जगह जरूर अता फरमाएगा। अच्छा अब इस इबारत में जो पहली बात थी वो सुनिए। मैं आप हजरात के सामने ना बतौर तकब्बुर ना बतौर गुरूर अर्ज कर रहा हूं, बतौर सिर्फ समझाने के लिए अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है फ़अम्मा नेमत रब्बिका फ़हद्दिस, कि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम पर नेमत फरमाए तो उसका चर्चा करो। उसके तहत सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, कम अज कम हमें इस फील्ड में यानी दरस निज़ामी से शुरू से लेकर आज तक ना तकरीबन कोई 9-10 साल का अरसा गुजर गया है। अपना पढ़ना एक जानिब और उलमा की सोबत में रहना एक जानिब। आज तक आपने ना किसी आलिम से यह हदीस सुनी होगी। मेरी दाई जानिब आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना जनाब कारी मोहम्मद कमर साहब तशरीफ फरमा है और मेरी बाई जानिब सैयद जो है वो मुबश्शिर हुसैन शाह साहब नकवी बुखारी जीदा शरफ आप तशरीफ फरमा है। और मैं हकीकत आपको बात बताता हूं कि ये दोनों शख्सियत मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ज्यादा इल्म रखते हैं। इनसे भी आप तन्हाई में पूछिएगा और जहां से जी चाहे पूछिएगा। और ये सबक रिकॉर्ड हो रहा है, कोई कादियानी माई का लाल हमें वो हदीस दिखाए जिस हदीस में सरकार ने फरमाया हुआ हो कि हिंदुस्तान में एक नबी गुजरा जिसका नाम कृष्ण या कन्हैया या काहिन था। रबवे से लेकर कादियान तक, कादियान से लेकर लंदन तक, लंदन से जो जुहैफा इस्राइल तक तमाम कादियानियों को यह खुला चैलेंज है कि सियासता हो या कोई भी हदीस पाक की किताब में से एक जगह से ये हदीस साबित करके दिखाइए कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नबी गुजरा है जिसका नाम कृष्ण था। अगर तुम दिखा ना सके तो याद रखना तुम्हारे अपने मिर्जे ने, तुम्हारे अपने मौलवी ने, तुम्हारे अपने कादियानी सिलसिला के बानी ने कहा था। उसकी किताबों से कल 9 फतवा हाथ में से एक फतवा मैंने आपके सामने दिया था। उसने कहा था कि वल्दु ज़िना और कंजर लोग भी
झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। और मिर्जा जी हमारा ख्याल ना करो, अपने फतवे का ख्याल करो, और तुम तो वर्दू ज़िना और कंजर लोगों से भी ज्यादा बढ़ के झूठ बोलने वाले बन रहे हो। ये चैलेंज लिखिए, नोट कीजिए। चैलेंज है चनाब नगर से लेकर चनाब नगर से लेकर कादियान तक। चनाब नगर ये रबवे का नाम है आजकल, और ये चन्योट के साथ ही मौजूद है जहां पर अक्सरियत है कादियानियों की। चनाब नगर से लेकर कादियान तक, कादियान से लेकर लंदन तक, लंदन से लेकर इस्राईल तक, तमाम कादियानियों को चैलेंज है लिख लीजिए बात। चैलेंज है कि हमें वो हदीस दिखाएं जिस हदीस में कृष्ण का जिक्र है। जी जो भी कर ठीक जी। कितने तक होगी इबारत? कृष्ण, हाँ, या फिर वो लफ्ज दिखाएं जो हदीस के अंदर काहिन इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप ना दिखा सके तो मिर्जा के फतवे के मुताबिक मिर्जा के फतवे के मुताबिक मुसलमान हक बजानिब हैं। जी के झूठे पर 1000 लानत ना सही, पांच 500 लानत ही सही। जी कितने झूठ हो गए? 3। झूठ नंबर 4, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने एक मौजज़ा बयान फरमाया कि वो परिंदों की मूर्तियां बनाते, यानी मिट्टी से उन्हें बनाते,
फिर उनमें फूंक मारते और परिंदे को उड़ा देते। और दूसरा मौजूदा बयान फरमाया कि कोड़ियों के जिस्म पर हाथ फेरते और अल्लाह ताला कोड़ को दूर फरमा देता। जो पैदाइशी अंधे थे उनकी आंखों पर हाथ फेरते और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोबारा आंखों का नूर अता फरमा देता। अब उनके मुतालिक एक जो मौजूदा परिंदों वाला है ना, उसके बारे में मिर्जा क्या कहता है, लिखिए। और यह भी याद रखना चाहिए कि उन परिंदों का परवाज करना कुरान शरीफ से हरगिज़ साबित नहीं होता। जी, हरगिज़ साबित नहीं होता, बल्कि उनका हिलना और जुम्बश करना भी, जी, जीम नून बाशीन, जुम्बश करना भी बपाया सबूत नहीं पहुंचता। बपाया सबूत नहीं पहुंचता। हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफा 156 ता 157। 56 लिखने के बाद तालिफ ता लिखें बीच में, फिर लिखिए 157। 156 ता 157। दूसरी किताब लिखिए अजालाए ओहाम, अजाला जिल्द नंबर 3। अजालाए ओहाम सफा 307। तीन लिख लीजिए वाला। अब लिखिए इसके आगे ही जवाब कुरान पाक से। मिर्जा ने दावा किया ना, झूठ बोला है कि यह भी याद रखना चाहिए कि उन परिंदों का परवाज करना कुरान शरीफ से हरगिज़ साबित नहीं है। यानी जो परिंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनाते थे ना, कुरान से यह बात साबित है कि वो उनका जो है वो परवाज करना साबित नहीं है।
और फिर दूसरा दावा यह भी जड़ दिया, बल्कि उनका हिलना और जुम्बश करना भी बपाया सबूत नहीं है। और इन दोनों बातों को सबूत किसकी जानिब बनाया है? कुरान पाक की तरफ। यानी कुरान पाक की तरफ निस्बत करके इतना बड़ा उसने झूठ जो है वो कौम के सामने बोला। अब इसका जवाब कुरान पाक से लिखना है आपने। हवाला लिख लिया जी? कुरान पाक की आयतें सुन लीजिए, फिर मैं उसका हवाला लिखवाता हूं, सुनिए। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो उन्होंने आकर एक पैगाम दिया। उस पैगाम को अल्लाह पाक कुरान पाक में बयान फरमाता है, इज़ कालतिल मलाइकातु या मरियम इन्नल्लाह, जब कहा हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा से मलाइकातु फरिश्तों ने, या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युबश्शिरुकी बिकलमतिन, अल्लाह ताला आपको बशारत देता है एक निशान की, मिनहु, उसका, इस्मुहु, नाम, मसीहु ईसा इब्न मरियमा, उसका नाम ईसा इब्न मरियम होगा। यानी रब जो आपको बशारत देता है ना एक निशान की, एक कलीमा की, वो निशान क्या है कि अल्लाह आपको एक बेटा अता करेगा और उस बेटे का नाम क्या होगा? ईसा इब्ने मरियम होगा। वजीहन, जिसकी बड़ी इज्जत होगी, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, व मिनल मुकर्रबीन, और वो अल्लाह के कुर्ब वाले बंदों में से है। व युकल्लिमुन नासा, और वो कलाम करेगा लोगों से, फिल महदी, झूले में, व कहला, और फरमाया बुढ़ापे में, पक्की उम्र में, व मिनस सालिहीन, और वो बड़े परहेजगारों में से होगा। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम। अगली सुनिए आयत पाक के अंदर क्या फरमाया? फरमाया कालत, हजरत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, रब्बी, ए मेरे रब, अन्ना यकून ली वलदुन, मुझसे बेटा कैसे पैदा हो सकता है, कैसे लड़का पैदा हो सकता है मुझसे? वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो आज तक किसी बशर ने छुआ ही नहीं है, मुझे तो आज तक किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया, तो मेरे बेटा कहां से होगा? काला, अल्लाह ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु, इसी तरह अल्लाह यख्लुकु मा यशाउ, पैदा फरमाता है जिसे अल्लाह ताला चाहता है। फरमा इज़ा क़दा, जब वो इरादा फरमाता है, अमरन, किसी काम का, फ़इन्नमा यकूलु, तो अल्लाह ताला उस काम के मुतल्लिक क्या फरमाता है? कुन, हो जा, फ़यकून, तो उसी वक्त हो जाता है। फरमाया अब ये जो ईसा अलैहिस्सलाम को हम भेज रहे हैं ना, इसको कौन कौन सी शानें देके अल्लाह भेजेगा? पहली शान, वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो लोगों को किताब सिखाएगा, वल हिक्मा, और हिकमत सिखाएगा, व तौरात, और तौरात की भी तालीम देगा, वल इंजील, और इंजील की भी तालीम देगा, व रसूलन, और अल्लाह उसे रसूल बनाकर भेजेगा, इला बनी इसराइल, बनी इसराइल की तरफ। फरमाया अन्नी, अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो रही है। वो पीछे सारा मुकालमा अम्मा जी का और अल्लाह तबारक व तआला का। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाने लगे कि मुझे रब ने कैसे भेजा। अन्नी, बेशक, कद जितुकुम बि आयातिन, बेशक तहकीक में तुम्हारे पास आया एक निशानी के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अन्नी, बेशक मैं, अखलुकु, बनाता हूं, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनत तीनी, मट्टी से, कहयति तैरी, परिंदों की मूर्तें, परिंदों की मट्टी से मूर्तें बनाता हूं, फअनफुखु, उसमें फूंक मारता हूं, फीही, उसमें, फयकूनु, पस वो हो जाता है, तैरन, अल्लाह उसे परिंदा बना देता है। अब मिर्जा कहता है कि जो उनका परवाज करना तो कुजा दूर, उनका हिलना जुम्बश करना भी कुरान से साबित नहीं है। कि परिंदा किनू कहते ने जिहदियां लत्तां बावां ना होण, या परिंदा उन्होंने कहते ने जिहदे पर ना होण, परिंदा उन्होंने कहते जिहड़ा हवा दे विच परवाज करने की ताकत रखता होवे। अब कुरान कहता है ये और मिर्जा कहता है ये। अब फिर फैसला आपका कि ये जो निस्बत कुरान की जानिब करके झूठ बोला गया कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि परिंदों का परवाज करना साबित ही नहीं है। पता नहीं है लानती केड़ा कुरान पढ़ता रहा है जिथे इन्हू गल नहीं लगी।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? हवाला नोट कीजिए, पारा नंबर 3, सूरह आले इमरान, सूरत आले इमरान आयत नंबर 45 ता 49 जी। अलमाइदा जी, दूसरा वाला भी किबला शाह साहब दी फैज दे नाल लिख लो, सूरतुल माइदा आयत नंबर 110। कुरान पाक में ये 2 जगह हवाला मौजूद है। आपने ये हेडलाइन दी थी ना कि कुरान से जवाब, ये मरज़इयों का जवाब कुरान पाक से लिख लिया आपने? ठीक। माइदा आयत नंबर 104, 106, 110 जी। आज के सबक की आखिरी इबारत है। रूहानी खजाइन का हवाला हो गया जी, जिल्द नंबर 3 का, जिल्द नंबर 3 का हवाला हुआ या नहीं हुआ? ये कितने नंबर का झूठ था? ये 4 झूठ हो गए जी। झूठ नंबर 5, झूठ नंबर 5 लिखिए इबारत के मसीह माऊद मसीह माऊद तो आपको पता है ना, तीसरी आज क्लास है, आपको तो अब पता चल जाना चाहिए कि ये किसको कहता है मसीह माऊद। हाँ, अपने आप को ही। हालांकि ये ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, लेकिन कहता है अपने आप को ही है, उसी की जानब के मसीह माऊद के ज़ुहूर के वक्त ये इंतशारे नौरानियत इस हद तक होगा इस हद तक होगा इंतशारे नौरानियत। जी सबक मजेदार है कि कोई नहीं जी? और फिर मियाँ साहब की रूह फड़कानी इंसान छड़ देनी चाहिए, दलाइल ना गल करनी चाहिए भी ओ फलाने की रूह फड़की तो फलाने की रूह तड़पी, दलाइल ना गल करनी चाहिए ताकि अगला इस्लाम ते जड़ा ना वो उंगली ना उठा सके। इंतशारे नूरानियत इस हद तक होगा कि औरतों को भी इल्हाम शुरू हो जाएगा। और नाबालिग बच्चे नबूवत करेंगे। नबूवत लिख लिया जी। और अवामुन्नास रूहुल कुद्स से बोलेंगे। लफ्ज रूह लिखने के बाद अलिफ लाम काफ नुक्तों वाला फिर दाल, अल कुद फिर सीन, अल कुद्स। रूहुल कुद्स से बातें करेंगे, बोलेंगे। रूहुल कुद्स तो मुराद हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात है। मिर्जा कहता एक वक्त ऐसा भी आना भी जो अवामुन नास ने
हजरत जबरील नाल गल्लां करनियां, पता नहीं मोबाइल कदों बनना है हुण, जो जबरील नाल भी गल्लां होणगियां, ठीक है। उन्होंने बकौल तो यही है कि रूहुल कुदस के नाल गल्लां करनगे, रूहुल कुदस से बोलेंगे और ये सब कुछ मसीह माऊद की रूहानियत का परतो है। परतो का मतलब होता है परछावां, साया, परतो होगा, मसीह मऊद की रूहानियत का परतो होगा। पर तो लफ्ज तो नहीं होता, उसके आगे पास सिर्फ हा डाल दें गोल, पर तो है जी। इबारत लिख लीजिए, हवाला लिखिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 सफा 475। इसी के अंदर दूसरी किताब है जरूरतुल इमाम, जरूरतुल इमाम सफा 5, इमाम जरूरतुल इमाम सफा 5। लिख लिया जी। इसी के आगे लिखिए नोट, मिर्जा का यह कहना बिल्कुल झूठ और गलत है। क्योंकि ऐसी बात ना पहली किताबों में दर्ज है कि जो मसीह मऊद आएगा उसकी यह निशानी होगी कि औरतें जो है उनको भी लाभ आएगा, नाबालिग बच्चे भी नबूवत करेंगे और अवामुन नास भी रूहुल कुदस से बातें करेंगी। ये पहली किताबों में भी बातें नहीं मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कल के जो कुछ हवाले होंगे उनमें तौरात और इंशाल्लाह अंजील के भी हवाले लिखवाएंगे आपको इंशाल्लाह। हाँ, कल को छुट्टी होगी इंशाल्लाह, परसों को। ऐसी बात न पहली किताबों में है और ना ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी हदीस से साबित है। जी, कहां तक लिख लीजिए इबारत? ना साबित है, ये लफ्ज लिखे ना। हाँ अच्छा चलो, 1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें भी ये इबारत कहीं होगी, मिसाल है, अगर मान भी लें तो मिर्जा साहेब मसीह माऊद नहीं बनते। लिखिए, अगर मान भी लें, बतौर सिर्फ समझाने के लिए, अगर मान भी लें, अगर मान भी लें
तो मिर्जा साहेब जी, अगर मान भी लें तो मिर्जा साहब के जमाना से लेकर आज तक, जी, मिर्जा साहब के जमाना से लेकर आज तक ना किसी औरत को इल्हाम हुआ, ना नाबालिग बच्चों को नबुव्वत मिली, जी जी, और ना अवामुन नास ने रूहुल कुदस से बातें की। और हम ये अबारत बयान करने के बाद हक बजानिब हैं बकौल मिर्जा के फतवे के कि जो झूठ बोलने वाला होता है ना उस पर 1000 लानत, ना सही तो 500 सही। कल के फतावे में आपने लिखी है ना ये बात मिर्जा के वाला से, तो अपना फतवा आप लिखिए। पंजाबी चो एक मिसाल है कि एदी जुत्ती ते एदा ही सिर, ठीक है ना। अब ये मिसाल मिर्जा साहब पे पूरी सादिक आ गई है। हो गया जी, कितने झूठ हो गया जी? 5। इंशाअल्लाह कल परसों मजीद लिखेंगे। कल शब बारात है तो इस हवाले से हर मसाजिद के अंदर प्रोग्राम होंगे, महफिलें होंगी और इबादत की जो है वो ख़ास रात है, तो इसलिए इंशाअल्लाह कल क्लास नहीं होगी। परसों इंशाअल्लाह बाकी झूठ नंबर 6 से बार शुरू करेंगे इंशाअल्लाह।